आई होप यू आर डूइंग वेल। चलिए, कल की लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, अपना 6 किंगडम क्लासिफिकेशन तक डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, एनसीईआरटी की बुक में आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग एक जो है टेबल दी हुई है, तो उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिएगा, इसमें जो है इन्होंने क्लासिफिकेशन के बेसिस दिए थे। सबसे पहले देखिए इन्होंने क्या देखा था, सेल टाइप देखा था कि ऑर्गेनिज्म के सेल टाइप। अभी देखिए इस टेबल में इन्होंने जो है अपना जो पांचवा दिया था, इन्होंने किंगडम फंजाई दिया था। बाकी जो मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमेलिया था, ये पहले से ही आ चुके थे, लेकिन इनको भी इन्होंने अपने अकॉर्डिंग जो है दिया नाम कि प्रोकैरियोटिक किसको, प्रोकैरियोट के अंदर किसको रखना है, यूकैरियोटिक के अंदर किसको रखना है। तो देखिए इन्होंने सबसे पहले अपने क्लासिफिकेशन के बेसिस में देखा, सेल टाइप देखा, यानी सेल स्ट्रक्चर को देखा। देखिए इन्होंने क्या किया, मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उन सबको रख दिया है मोनेरा किंगडम के अंदर। और देखिए मोनेरा के अंदर जो भी है, वर्ल्ड में जितने भी टाइप्स के बैक्टीरिया हैं वे सब क्या है, प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रख दिया है इन्होंने मोनेरा के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं इस टेबल के अंदर। और बाकी के ये जो किंगडम है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है, इन सबको इन्होंने यूकैरियोटिक में क्लासिफाई किया। तो देखिए यूकैरियोटिक में इन्होंने क्लासिफाई क्यों किया, यूकैरियोटिक का मतलब है कि इसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट है इन सभी में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में, प्लांटी में, एनिमेलिया में। मोनेरा जो है बैक्टीरिया है, इसके अंदर सब, इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए इनके लिए इन्होंने प्रोकैरियोटिक जो है क्लासिफाई किया। अब देखिए इन्होंने क्लासिफिकेशन का दूसरा बेस सेल वॉल बोला कि जो क्लासिफिकेशन का बेसिस दिया सेल वॉल, कि ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल कैसी कैसी है। देखिए मोनेरा के अंदर जो ये बैक्टीरियाज हैं, इनकी जो है नॉन सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। जो इनकी सेल वॉल है वो पॉलीसैकेराइड व अमीनो एसिड की बनी हुई है, नॉन सेलुलोसिक है। देखिए प्रोटिस्टा की जो सेल वॉल है वो इसमें जो ये इनकी सेल वॉल देखी गई है प्रोटिस्टा की, ये सेलुलोसिक देखी गई है। कुछ में जो है प्रेजेंट नहीं होती है सेलुलोसिक फॉर्म, कुछ में होती है, तो वो है सेलुलोसिक। कौन सी फॉर्म देखी है इन्होंने, सेलुलोसिक, प्रोटिस्टा के अंदर। अब देखिए इसमें फंजाई की सेल वॉल है वो बनी हुई है किसकी, काइटिन की होती है, ये होती है नॉन सेलुलोसिक। फंजाई की जो सेल वॉल है ये नॉन सेलुलोसिक होती है। देखिए, और जो ये प्लांटी है, प्लांटी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और एनिमेलिया इन 5 किंगडम्स में एक अकेला ऐसा किंगडम है जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। तीसरा इन्होंने जो क्लासिफिकेशन का बेस देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखी। देखिए जो मोनेरा है ये प्रोकैरियोटिक है, इसलिए इनकी जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें अब्सेंट होती है मोनेरा में। प्रोटिस्टा और फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन सभी में यूकैरियोटिक ये होते हैं, तो इस वजह से इनके बॉडी में जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है न्यूक्लियस के बाहर। तीसरा इन्होंने जो बेसिस देखा कैरेक्टराइजेशन का, क्लासिफिकेशन का, वो देखा इन्होंने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी कैसे ऑर्गेनाइज है, वो कैसे इन्होंने अलग किया। सेलुलर फॉर्म देखी, सेलुलर का जो दूसरा मीनिंग होता है, यूनिसेलुलर को ही सेलुलर बोलते हैं। देखिए ये जो शुरू के 2 किंगडम है, मोनेरा है और प्रोटिस्टा है, ये दोनों ही यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर, बस थोड़ा सा डिफरेंट इनमें क्या है दोनों में, जो ये मोनेरा है ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोटिस्टा है ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होता है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इनका यूनिसेलुलर है दोनों का। फंजाई जो है मल्टीसेलुलर होती है। दूसरा
देखिए सेलुलर के बाद जो है इनमें फॉर्म बननी शुरू हो गई है। तो सेलुलर के बाद जो फॉर्म बनी इन्होंने, जो यानी सेल की जो बंच फॉर्म है उसे कहते हैं टिश्यू। तो फंजाई में टिश्यू का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया है, लेकिन टिश्यू तो बन गए हैं फंजाई में, वे कैसे है, लूज टिश्यू है। कैसे टिश्यू है, लूज टिश्यू। बाकी जो प्लांटी और एनिमिलिया है इनमें वेल डेवलप्ड टिश्यू, इनमें जो टिश्यू है अच्छे से डेवलप हो गए हैं। फिर टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम। इन एनिमिलिया और प्लांटी किंगडम दोनों में ही टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम के बाद एक वेल डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो जाता है। वो इन दोनों एडवांस जो है किंगडम में देखे गए हैं। क्या, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और एक वेल डेवलप ऑर्गन सिस्टम के बाद फॉर्मेशन हो जाता है एक ऑर्गेनिज्म का। ये जो देखे गए हैं प्लांटी और एनिमिलिया में। तीसरा जो इन्होंने देखा क्लासिफिकेशन का, जो लास्ट इन्होंने बेसिस देखा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए इन किंगडम में न्यूट्रिशन का मोड कैसे होता है, किस किस टाइप से ये अपना जो है न्यूट्रिशन करते हैं। देखिए जो पहला है मोनेरा किंगडम। मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रोफिक एंड हेटरोट्रोफिक जो है न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रोफिक के अंदर मोनेरा जो है टू टाइप्स के होते हैं। ये जो ऑटोट्रोफिक है टू टाइप्स के होते हैं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये दो टाइप्स के होते हैं ऑटोट्रोफिक मोनेरा के अंदर। हेट्रोट्रोफिक भी इसमें देखे गए हैं। हेट्रोफिक सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफिटिक की बात करें तो डेथ एंड डिकेइंग मटेरियल जिनके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मेजोरिटी बैक्टीरिया की देखी गई है वो हेट्रोट्रोपिक में देखी गई है। नेक्स्ट है हमारा किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा गया है वो ऑटोट्रोफिक होता है, लेकिन इसमें ऑटोट्रोफिक में कीमोसिंथेटिक फॉर्म नहीं होती है, इसमें ओनली फोटोसिंथेटिक जो है इसका टाइप होता है ऑटोट्रोफिक का। दूसरा हेटरोट्रोफिक देखा गया है। फंजाई की बात करें, फंजाई किंगडम में हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन करते हैं। हेटरोट्रोफिक का मीनिंग है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। लाइक अब देखिए फंजाई जो है ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर भी होस्ट पर प्रेजेंट हो सकती है और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी। आपने देखा होगा कि जो ये फंजाई होती है ये भी सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक फॉर्म में होती है। फंजाई एक्सोपैरासिटिक भी होती है, एंडोपैरासिटिक भी होती है, यानी ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर भी फंजाई की फॉर्म देखी गई है और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर भी इसकी फॉर्म देखी गई है फंजाई की। लास्ट जो ये हमारा है प्लांटी है और एनिमिलिया है। देखिए जो प्लांटी है, प्लांटी में ये ओनली ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, फोटोसिंथेटिक। जो एनिमिलिया है इसमें हेटरोट्रोफिक देखा गया है। देखिए इसके लिए एनिमिलिया के लिए एक वर्ड यूज किया गया है होलोजोइक और दूसरा किया गया है सैप्रोफिटिक। तो देखिए एनिमिलिया के अंदर हम ह्यूमंस भी आते हैं, कैट, डॉग्स और भी जैसे प्रोटोजोआ, अमीबा, ये भी एनिमिलिया के अंदर आते हैं। तो ये सैप्रोफिटिक फॉर्म में भी, जो सैप्रोफिटिक फॉर्म से अपना क्या लेते हैं, न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करते हैं। तो देखिए एनिमिलिया के लिए होलोजोइक वर्ड यूज किया गया है और प्लांटी के लिए भी होलोफिटिक वर्ड यूज हो सकता है। कई बार ये आपको होलोफिटिक वर्ड देखने को मिल सकता है, ये यूज होता है प्लांटी के लिए। तो देखिए इस टेबल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं कि आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि आर.एच. विटेकर के अकॉर्डिंग बताइए कि इनमें से ऑटोट्रोपिक सिस्टम है वो किस किस किंगडम में रखा गया है। तो देखिए टेबल से आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है कि ऑटोट्रोपिक जो देखा गया है, ऑटोट्रोपिक बात हो रही है, सिस्टम जो ये देखा गया है न्यूट्रिशन किस किस में होता है। तो देखिए ऑटोट्रोपिक फॉर्म किस किस में देखी गई है, मोनेरा किंगडम में भी होती है, प्रोटिस्टा में भी होती है और प्लांटी में भी होती है। तो देखिए ये जो ऑटोट्रोपिक फॉर्म देखी गई है ये 3 किंगडम में देखी गई है, मोनेरा में देखी गई है, प्रोटिस्टा में देखी गई है और प्लांटी में देखी गई है। तो
अगर क्वेश्चन आता है कि RH विटेकर के टेबल के अकॉर्डिंग बताइए कि किस किस में ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, तो वो हमारे 3 किंगडम है। ऑप्शन आ सकता है कि मोनेरा, प्रोटिस्टा या प्लांटी या एनिमेलिया या ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है क्वेश्चन, वो ऑप्शन हो सकता है ऑल ऑफ द अबव। अगर पूछा जाए कि बताइए इन चारों में से पूछा जाए कि बताइए इनमें से किस किस में ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है, तो देखिए ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन मोनेरा में भी होता है, प्रोटिस्टा में भी होता है, फंजाई नहीं है ऑप्शन में। समझ लीजिए ये ऑप्शन है हमारा, ये ओ ए ऑप्शन हो गया, ये बी, ये सी, ये डी, ये ए। तो देखिए एनिमल में नहीं होता, प्लांटी में भी होता है, तो ऑप्शन आ सकता है जैसे ए, बी अलग से, सी ऑप्शन हो सकता है, ए, सी, डी, ई, ऐसे। तो जो अगर हमारे ये 3 ऑप्शन मिल जाते, जैसे फर्स्ट वाला मिल गया तो हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। तो इस टाइप से ये टेबल से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। लाइक हम दूसरी टेबल की क्वेश्चन उसकी बात करें, जैसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, देखिए तो देखिए जैसा क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है कि बताइए जो सेल वॉल है वो सेलुलोसिक सेल वॉल RH विटेकर के अकॉर्डिंग सेलुलोस जो सेलुलोसिक फॉर्म है सेल वॉल की, वो किस किस किंगडम के अंदर देखी गई है। तो आप जैसे टेबल से देख सकते हैं जो सेलुलोसिक फॉर्म है वो किस किस की देखी गई है। सेलुलोसिक फॉर्म हमारे प्रोटिस्टा की होती है, प्लांटी की होती है, इन दो की सेलुलोसिक फॉर्म देखी गई है, आ सकता है। या क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बताइए नॉन सेलुलोसिक फॉर्म किस किस की होती है, तो नॉन सेलुलोसिक फॉर्म देखी गई है मोनेरा की, फंजाई की। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मोनेरा दिया है या दोनों ही दिए है, फंजाई दोनों दिए होंगे तो ऑप्शन बोथ आ सकता है, तो बोथ पे क्लिक कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। पूछा जा सकता है कि बताइए दे दी गई है ऑप्शन इनमें से 5 दे दी गई, पूछा जाए कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट नहीं होती, तो सेल वॉल के लिए एनिमेलिया एक अकेला ऐसा किंगडम है जिनकी बॉडी में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ये जो है मोनेरा है और जो फंजाई है ये सेलुलोसिक नहीं होते, लेकिन इनकी सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है बॉडी में। जैसे फंजाई में काइटिन, इनकी फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई है, मोनेरा की जो सेल वॉल है वो बनी हुई है पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड की। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनमें से कौन सा किंगडम है जिसमें बिल्कुल भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो वो होता है अकेला किंगडम एक, वो है एनिमेलिया। ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि बताइए बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में वो किंगडम बताइए जो यूनिसेलुलर होते हैं, या यूनिसेलुलर की जगह पे सेलुलर भी दिया जा सकता है। तो सेलुलर इन 5 किंगडम में जो सेलुलर फॉर्म देखी गई है वो मोनेरा और प्रोटिस्टा की देखी गई है। तो देखिए इस टेबल से ये इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर कैसे पूछ रहा है, बोथ के लिए पूछ रहा है या सारों के लिए पूछ रहा है। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये